हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैक टू टारगेट में। आज हम एक ऐसे पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिसकी वैकेंसी 1999 के बाद 2017 और उसके बाद 2020 में आई। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किस पोस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, जिसकी वैकेंसी यूपीएससी ने निकाली है और जिसका एग्ज़ाम 4 अक्टूबर 2020 को है। इसी ने जो एडवर्टीजमेंट निकाली है उसमें 421 पोस्ट के बारे में चर्चा की गई है। चलिए आज हम इस पोस्ट के बारे में हर एक जानकारी देखेंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि इस पोस्ट की इम्पोर्टेंट कितनी है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप हर एक जानकारी प्राप्त कर पाएँ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के बारे में, जिससे आपको तैयारी में भी आपको मोटिवेशन मिलेगी कि क्यों मैं इस पोस्ट की तैयारी करूँ या क्यों मुझे करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और मैं हर एक जानकारी शेयर करूँगा इसमें। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले ईपीएफओ के बारे में बात करेंगे, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपकी पोस्टिंग इसी ऑर्गेनाइजेशन में होगी। यह ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश हुई थी 1952 में एक एक्ट के तहत, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविज़न एक्ट। और यह ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में काम करती है। वर्तमान में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैं संतोष कुमार गंगवार जी हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और बहुत ही इलेबोरेट तरीके से मैं आपसे बात करूंगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर दो पोस्ट हैं जो एक साथ चलते हैं। एक साथ चलने का मतलब है कि आपको बारी बारी से इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी बनाया जाएगा और अकाउंट ऑफिसर भी बनाया जाएगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में आपको इंस्पेक्शन रिकवरी फील्ड वर्क काम करना है, आपको असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी बनाया जाएगा। अकाउंट ऑफिसर का काम आपका एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, लीगल होगा, कैश से रिलेट करेंगे, रिकवरी होगी उसमें। और ये दोनों पीरियड जो है आपको 5 से 7 साल तक चलेगा। उसके बाद ही आपका प्रमोशन नेक्स्ट होगा। तो 5 से 7 साल के बीच में आपको अकाउंट ऑफिसर की भूमिका भी निभानी है और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भूमिका भी निभानी है। आपको दोनों के वर्क प्रोफाइल से अवगत कराया जाएगा। हम लोग हायरार्की पे बात करेंगे कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बाद आपका कौन सा प्रमोशन होगा। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर बनने के बाद आप एपीएफसी बनोगे, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जिसमें 5 से 7 साल लग सकते हैं। नॉमिनली 5 ईयर्स में प्रमोशन हो जाता है, बट वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है, 5 से 7 साल लग सकते हैं। लेकिन उसके बाद असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनेंगे, फिर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनेंगे आरपीएफसी ग्रेड 2, आरपीएफसी ग्रेड 1 बनेंगे। उसके बाद एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनेंगे, एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हेडक्वार्टर उसके बाद बनेंगे। और लास्ट में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होगी इसमें सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और अभी वर्तमान में सुनील भरतवाल जो हैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप ईपीएफओ का पेपर दे रहे हैं तो एकदम आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अभी वर्तमान में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है, सुनील भरतवाल, ध्यान में रखिएगा। सैलरी पर बात करेंगे, लेवल 8 का पे है तो बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है। 47,600 से 1,51,100 का आपका पे मैट्रिक्स बनता है, जो लेवल पे 8 में आता है। तो सैलरी इन हैंड आपको 70 से 75 मिलेगी और इसमें वृद्धि ही होगी, इसमें कमी नहीं होगी, लेकिन मिनिमम इतनी मिलेगी। हम लोग देख लेते हैं कि प्रमोशन के क्या चांसेस हैं। तो ईपीएफओ में एज ए इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर हाई चांसेस हैं आपको ऊपर जाने के लिए। आप एपीएफसी आरपीएफसी बन सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि एक तो वैकेंसीज़ इसकी इतनी लेट आती है तो एक अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है, प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आफ्टर 4 ईयर्स आपका पे स्केल अपग्रेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 5400 गेट पे आप आ जाओगे। और एपीएफसी बनने में 5 से 7 साल लग सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली 5 से 7 साल के बाद क्लास 1 ऑफिसर बन जाइएगा, जो बहुत ही शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम है आपको क्लास बी से क्लास ए बनने के लिए। प्रमोशन जो डिपेंड करेगा वो वैकेंसी पे डिपेंड करेगा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ क्योंकि रेगुलर इसकी वैकेंसी आती नहीं है, सो प्रमोशन के चांसेस में ज़्यादा रहेंगे आपको। इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल, आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको इंस्पायर करेगी ये जॉब लेने के लिए। तो इस जॉब में ऐसी कोई बात नहीं जो आपको इस जॉब को टेकअप करने से मना करे।
यूपीएससी कैंडिडेट मोस्टली इस जॉब को क्रैक करते हैं। ईपीएफओ वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर में ग्रुप बी पे आप चयनित होते हो। आपके फर्स्ट प्रमोशन के बाद ही आप क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो, क्लास ए ऑफिसर बन सकते हो। दैट इज़ वेरी गुड। जॉब टाइप ऑल इंडिया ट्रांसफ़र है। सैलरी बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको सभी बेनिफिट मिलेंगे जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मिलती हैं। वर्क प्रेशर मॉडरेट टू हाई है। वर्क प्रेशर इसमें रहेगा क्योंकि आप सोशल सिक्योरिटी में काम कर रहे हो। बहुत सी गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी की जो योजनाएं हैं उनको आपको इम्प्लीमेंट कराना है, तो वर्क प्रेशर तो रहेगा मॉडरेट टू हाई। ड्यूटी आवर फिक्स रहेगा। मंडे टू फ्राइडे जॉब रहेगा। सैटरडे संडे आपको ऑफ रहेगा। कैरियर प्रोस्पेक्ट जैसे मैंने बात की बहुत हाई है। इसमें आपको फर्स्ट प्रमोशन में ही आप क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पावरफुल अथॉरिटी रहोगे। क्वासी जुडिशियल पावर भी आपके पास रहेगा। ड्यूरिंग लॉकडाउन ईपीएफओ का क्या कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन ईपीएफओ के ऑफिसेस भी फंक्शनल हैं। लगातार वो काम कर रहे हैं सो दैट कि लोगों को एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल कराई जा सके, उनके हाथ में पैसे आएँ सो दैट कि वो अपनी एसेंशियल वस्तुएं खरीद सकें। और इसी क्रम में ईपीएफओ ने लेटेस्ट 15 डेज़ में 3.31 लाख क्लेम को क्लियर किया है, जो लगभग 950 करोड़ के आसपास में है। सो ईपीएफओ अपने तरफ से हर एक संभव प्रयास कर रहा है कि लोगों को कम से कम तकलीफ़, उन लोगों के हाथ में पैसा आसानी से अवेलेबल कराया जा सके, पेंशन के माध्यम से पीएफ विड्रॉल करवा के, सो दैट कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस या बैंक स्टाफ, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो तो काम कर ही रहे हैं इस लॉकडाउन में, उनको तो हमें सैल्यूट करना ही चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो पर्दे के पीछे रह के एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इस लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने में। तो ईपीएफओ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है लोगों को सोशली सिक्योर करने का। सो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो ईपीएफओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट हर लिहाज से बेस्ट है। क्लास बी से क्लास 1 में फास्टेस्ट प्रमोशन के चांसेस इस पोस्ट में हैं। इसलिए आप लग जाओ, तैयारी करो अच्छे से और इसको निकालो क्योंकि समय बहुत कम है। 4 अक्टूबर 2020 में इसका पेपर है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ईपीएफओ के संबंध में कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी भी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अच्छे से रहिए। लॉकडाउन में घर पे रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए।